नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार धर्मेंद्र पंत। धर्मेंद्र, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद, आपको और श्रोताओं को नमस्कार। क्रिकेट, टेनिस और शीतकालीन ओलंपिक के साथ ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। वेस्टइंडीज ने भारत के साथ पहले 2020 क्रिकेट मैच में की सधी शुरुआत। पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भारत की चुनौती समाप्त। सानिया मिर्जा दुबई टेनिस चैंपियनशिप में महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में और यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल के प्री क्वार्टर फाइनल में आज लिवरपूल का सामना इंटर मिलान से। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज ने भारत के साथ पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर में 1 विकेट पर 25 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की ओर से लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को 2020 में डेब्यू करने का मौका मिला है। इस फॉर्मेट में खेलने वाले वो भारत के 95वें खिलाड़ी बन गए हैं। धर्मेंद्र, जिस ढंग से मुकाबला शुरू हुआ है, टॉस जीतकर गेंदबाजी ड्यू फैक्टर को ध्यान में रखा होगा, लेकिन गेंद हिल रही है। हमने देखा कि भुवनेश्वर कुमार या दीपक चाहर ने जो शुरुआत की है, स्विंग कहीं ना कहीं मौजूद है। हाँ, स्विंग, भुवनेश्वर कुमार तो वैसे भी स्विंग के लिए जाने जाते हैं और उनकी वो स्ट्रेंथ भी है, तो कहीं ना कहीं स्विंग मिल रही है और उसका असर भी दिखा। जिस तरह से शुरू में उन्होंने दबाव बना दिया, क्योंकि कीरोन पोलार्ड ने, जब आपने देखा होगा कि वो टॉस के समय उन्होंने कहा था कि पहले 6 ओवर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वो बल्लेबाजी चाहते भी थे, लेकिन ये इस मैदान पे बड़े लंबे स्कोर बनते रहे, बाउंड्री बहुत बड़ी नहीं है। ऐसे में उन्होंने कहा था कि 195 का स्कोर पार स्कोर होगा। उस लिहाज से देखा जाए तो 4 ओवर में 25 रन बनना, मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से वो चाहते थे कि उनकी शुरुआत हो, वैसी शुरुआत नहीं मिली। दूसरा ये है कि वो जिस तरह से भारत ने 2 लेग स्पिनर खिलाए हैं, बिश्नोई और चहल को, वैसे में उनके पास एक बाएं हाथ का बल्लेबाज निकोलस पूरन होता है, जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहा होता है। मुझे नहीं लगता है कि पहले ओवर में विकेट गिरता है और तब निकोलस पूरन को किस रणनीति के साथ तक उनको तीसरे नंबर पर उतारा गया, ये समझ से थोड़ा सा परे है, क्योंकि रोस्टन चेज उनके पास ऐसे एक बल्लेबाज हैं कि जो पारी संवार सकते थे। तो रोस्टन चेज को उन्होंने निचले मध्यक्रम के लिए रखा है। देखते हैं कि पूरन कैसा खेलते हैं। अगर पूरन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, पूरन जिस हिसाब से बल्लेबाजी, जिस हिसाब से पारी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मेयर्स अभी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, ठीक खेल रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ भी T20 में उन्होंने 40 और 31 के रन बनाए थे जी। कह सकते हैं कि वो अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। ब्रेंडन किंग का विकेट मिला है भुवनेश्वर कुमार को। अगर भारतीय टीम कॉम्बिनेशन की बात करें धर्मेंद्र, तो रवि बिश्नोई को डोमेस्टिक सर्किट में और आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने का आज बतौर इनाम भारतीय टीम में शामिल किया गया है। देखिए आनंद, कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ हो या रोहित शर्मा, दोनों के दिमाग में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 विश्व कप है। वो उसके लिए जो 15 खिलाड़ी है, या कहें कि 3 खिलाड़ी जो रिजर्व के तौर पर जाएंगे, 18 खिलाड़ियों का एक ऐसा पूल तैयार करना चाह रहे हैं। ये नहीं कहें, क्योंकि स्वयं रोहित शर्मा बोल चुके हैं कि हम प्रयोग शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं टीम इन युवा खिलाड़ियों को आजमाना चाहती है। हमारे पास चहल के रूप में एक, कह सकते हैं कि चहल को बीच में बाहर किया गया, लेकिन ये तय हो गया कि अगर लेग स्पिनर कोई एक है तो चहल है। ऐसे में एक बैकअप लेग स्पिनर हमारे पास नहीं था। कुलदीप यादव पर अब भी जो पिछला टीम प्रबंधन था, वो भी बहुत अधिक भरोसा नहीं दिखा पाया, और ये जो नया टीम प्रबंधन है, यह भी अभी कहीं ना कहीं उतना भरोसा कुलदीप यादव पर नहीं दिखा पा रहा है। ऐसे में अगर कोई घरेलू स्तर पर या आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, तो इस खिलाड़ी को उसका इनाम मिलना भी चाहिए। और रवि बिश्नोई लगातार पिछले कम से कम 2 वर्षों से प्रभावित कर रहे हैं, तो उनकी जगह इस टीम में बनती थी। अगर वेस्टइंडीज की बात करें तो 5 साल से वेस्टइंडीज की टीम भारत से T20 सीरीज नहीं हारी है। रिकॉर्ड उनके पक्ष में है। हालिया फॉर्म भी अगर हम देखें T20 मुकाबलों में, तो इंग्लैंड के साथ वो श्रृंखला जीत कर आए हैं। वो बहुत ही करीबी अंतिम मुकाबला था, जिसमें जेसन होल्डर ने 4 गेंद पर 4 विकेट लिए थे। तो उनके लिहाज से किस तरह की शुरुआत देखते हैं आप? देखिए,
इसमें कोई संदेह नहीं है कि T20 के अगर सब सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की बात की जाए तो वेस्टइंडीज के पास है। आप देखिए BBL देखिए, आप PSL देखिए, आप किसी भी लीग को, IPL में तो हमेशा उसके खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। तो कहीं ना कहीं लेकिन उनके साथ दिक्कत यह है कि वो उचित संयोजन तैयार कर पाते हैं कि नहीं है। अभी आपने T20 विश्व कप में देखा होगा कि उनकी टीम नहीं चल पाई थी। कहीं ना कहीं संयोजन की एक दिक्कत उनके साथ है। आज भी जैसन होल्डर नहीं खेल रहे हैं। तो पिछला रिकॉर्ड ऐसे मैचों में, जबकि पूरी तरह से एक नई टीम भारत की खेल रही है, नई टीम इसलिए कि टीम प्रबंधन हमारा नया है और कुछ नए चेहरे हैं, वैसे में पिछला रिकॉर्ड ज्यादा मायने नहीं रखेगा। और ये देखते हैं कि आज का प्रदर्शन कैसे होता है। संक्षेप में 2 सवालों के आपसे जवाब जानना चाहेंगे। पहला सवाल, करोड़ों रुपए में बिके खिलाड़ी, क्या बेहतर प्रदर्शन का दबाव अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों पर भी होगा? मुझे नहीं लगता कि आईपीएल किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के मैच में ज्यादा प्रभाव डालेगा। हाँ, जब वो आईपीएल खेलेंगे तब हो सकता है कि उन पर उसका दबाव हो। ये बातें जरूर उठेंगे कि जैसे निकोलस पूरन पर बड़ी कीमत लगी है, दीपक चाहर पर लगी है, ईशान किशन पर लगी है, वो ठीक है, लेकिन वो इसलिए भी लगी है कि वो उस लायक खिलाड़ी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। दूसरा सवाल, विराट कोहली की फॉर्म। विराट कोहली की फॉर्म निश्चित तौर पर ये एक विषय है, क्योंकि 2019 से उनके हम 71वें शतक का इंतजार कर रहे हैं और वो ऐसा नहीं है। इस बीच उन्होंने 10 अर्धशतक अगर सीमित ओवरों की क्रिकेट में बनाए हैं तो इसका मतलब वो स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस विराट कोहली को अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने के लिए जाना जाता था, कहीं ना कहीं उसकी कमी खल रही है। और यहां पर तीसरे नंबर पर बात उठ रही है कि तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव को उतारा जाना चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि वो एक्स फैक्टर की बात चल रही है। विराट कोहली अब भी भारत के लिए एक्स फैक्टर है और विराट कोहली अब भी पारी, जो कहते हैं ना कि जब शुरू में अगर विकेट गिर गया तो पारी को एक संवारने का काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उनसे बड़ी पारी का इंतजार उनके हर प्रशंसक को और हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी को है। जी हाँ, बिल्कुल। फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। देखना होगा कि विराट कोहली अपनी क्लास का प्रदर्शन आज के मुकाबले में करते हैं या नहीं। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच 2 टेस्ट क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल से क्राइस्टचर्च में शुरू हो रहा है। मेजबान टीम के नियमित कप्तान केन विलियमसन चोटिल होने के कारण श्रृंखला से बाहर हैं। टॉम लैथम टीम का नेतृत्व करेंगे। कीवी टीम को अनुभवी रॉस टेलर की कमी खलेगी। टेलर ने संन्यास ले लिया है। दक्षिण अफ्रीका के लिए बुरी खबर यह है कि जनवरी के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कीगन पीटरसन कोरोना पॉजिटिव होने के कारण नहीं खेल पाएंगे। आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रेयस अय्यर को अपना नया कप्तान बनाया है। इसकी घोषणा टीम प्रबंधन ने आज की। अय्यर को कोलकाता ने ऑक्शन में 12 करोड़ 25 लाख की बड़ी कीमत पर खरीदा था। देश में कोरोना की स्थिति में सुधार के बाद भारतीय क्रिकेट की रीढ़ रणजी ट्रॉफी की 2 साल बाद कल से बायो बबल में वापसी हो रही है। रिपोर्ट के साथ हैं मुकेश कुमार। रणजी ट्रॉफी में कई घरेलू खिलाड़ियों को लंबी अवधि की क्रिकेट में अपना जलवा दिखाने तो अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को अपने टेस्ट करियर की संभावनाओं को बरकरार रखने का मौका मिलेगा। कोविड की तीसरी लहर के कारण देश की प्रमुख घरेलू प्रतियोगिता पर लगातार दूसरे साल खतरा मंडराने लगा था, लेकिन संक्रमण में कमी आने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इसका आयोजन करने का फैसला किया। रणजी ट्रॉफी में 38 टीम भाग लेंगी और ऐसे में बायो बबल में हर तरह की तैयारियां करना एक बड़ी चुनौती है। मुकाबले 9 स्थानों राजकोट, कटक, अहमदाबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, हरियाणा, गुवाहाटी और कोलकाता में खेले जाएंगे। एलीट वर्ग में कुल 8 ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें से प्रत्येक ग्रुप में 4 टीम रखी गई हैं, जबकि प्लेट ग्रुप में 6 टीम हैं। एकमात्र प्री क्वार्टर फाइनल को छोड़कर नॉकआउट चरण के मैच आईपीएल के बाद 30 मई से शुरू होंगे। सभी की निगाहें मौजूदा चैंपियन सौराष्ट्र और 41 बार की विजेता मुंबई के बीच होने वाले मैच पर टिकी रहेंगी, जिसमें रहाणे और पुजारा आमने सामने होंगे। इन दोनों का लक्ष्य बड़ा स्कोर बनाना होगा, क्योंकि टेस्ट मैचों में वो पिछले लंबे समय से ऐसा नहीं कर पाए हैं। ये दोनों अनुभवी बल्लेबाज नेट्स पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनके कोच को लगता है कि वे बड़ी पारियां खेलेंगे। रहाणे और पुजारा को जल्द प्रभाव छोड़ना होगा, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम की घोषणा जल्द की जानी है। प्रियांक पांचाल, अभिमन्यु ईश्वरन और हनुमा विहारी जैसे खिलाड़ियों पर भी निगाहें रहेंगी। भारत के अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों यश ढल और राज अंगद बावा को प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण का मौका मिलेगा। पहली पारी पूरी नहीं होने पर दोनों मैच को 1-1 अंक दिया जाएगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
रणजी ट्रॉफी की वापसी लंबे समय से, और ये वही प्लेटफॉर्म है जहां से कई खिलाड़ी भारतीय टीम में शामिल होने के लिए दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन 2 वेटरन पर भी निगाहें होंगी। इस बार कम से कम पहले मैच में तो निश्चित तौर पर पुजारा और रहाणे पे, क्योंकि जिस तरह से उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका दिया गया, इंग्लैंड के खिलाफ भी मौका मिला, और विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में बड़ी उम्मीदें उन दोनों से की जा रही थी, वो कहीं न कहीं उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं। और ये कह सकते हैं कि सुरेश अय्यर, सूर्य कुमार यादव जो कुछ नए खिलाड़ी हैं कि जो कि मध्य क्रम में दरवाजा खटखटा रहे हैं और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको लंबे समय तक आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर यहां पर पुजारा बड़ी पारी खेलते हैं तो उनका आत्मविश्वास लौटेगा। वही बात रहाणे पर भी लागू होती है। एक सवाल यहां पर है धर्मेंद्र, आप कुलदीप यादव को टीम के साथ रखते हैं, जब आप श्रृंखला जीत जाते हैं तो एक औपचारिकता निभाने के लिए उनको एक मैच में खिला देते हैं। युजवेंद्र चहल और रवि बिश्नोई के साथ आप आज का मुकाबला खेल रहे हैं। कुलदीप यादव लंबे समय में टीम के साथ होते हैं, डोमेस्टिक सर्किट में भी उनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा। हाँ, कहीं न कहीं इस पर तो पहले भी भारतीय टीम प्रबंधन और बीसीसीआई इस पर भी बात कर चुका है कि जो खिलाड़ी लंबे समय तक अगर भारतीय टीम में है तो उसको रिलीज कर देते हैं। लेकिन कोविड काल में ये है कि कुछ रिजर्व खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ी आपके पास होने चाहिए, क्योंकि कब किसी खिलाड़ी का संक्रमण से हो जाए, तो कहीं न कहीं ये मुझे लगता है कि यही वजह है कि कुलदीप अभी टीम के साथ हैं और उनको रणजी में खेलने का मौका नहीं मिल रहा है। अगर परिस्थितियां भिन्न होती तो शायद उनको इस मैच से रिलीज करके और उनको उत्तर प्रदेश की तरफ से रणजी खेलने का मौका मिलता। जी हां, बिल्कुल, लेकिन कुलदीप यादव को टीम के साथ रखा गया है और देखना होगा कि रणजी ट्रॉफी के जो कल से मुकाबले शुरू हो रहे हैं कैसा रोमांच होता है, क्योंकि रणजी ट्रॉफी भारतीय क्रिकेट की बैकबोन रही है। पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान आज पुरुषों की स्लैलम स्पर्धा में रेस पूरा नहीं कर पाए। आरिफ जाइंट स्लैलम में रविवार को 45वें स्थान पर रहे थे, लेकिन वो याकिंग नेशनल अल्पाइन स्कीइंग सेंटर में स्लैलम स्पर्धा में पहली रेस ही पूरी नहीं कर पाए। इस स्पर्धा में 88 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिनमें से केवल 52 ही रेस पूरी कर पाए, जो दूसरी दौर में पहुंचे हैं। आरिफ ने बहुत अच्छी शुरुआत की। उन्होंने पहले चरण में 14.40 सेकंड और दूसरे चरण में 34.24 सेकंड का समय लिया, लेकिन अंतिम चरण को वो पूरा करने में नाकाम रहे। अब बात करते हैं टेनिस की। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में सानिया मिर्जा और लूसी हरडेका की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सानिया और चेक गणराज्य की लूसी की चीनी ताइपे की चान हाउ चिंग और नेदरलैंड की डेमी सूर्स की जोड़ी को 7-6, 5-7, 11-9 से पराजित किया। सानिया और हरडेका को इस टूर्नामेंट में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। WTA 500 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में सानिया और लूसी की जोड़ी का सामना जापान की शुको आयोयामा और सर्बिया की एलेक्जेंड्रा क्रोनिच से होगा। धर्मेंद्र, इस सत्र के बाद सानिया अपने रैकेट को टांग देंगी, उससे पहले कुछ और खिताब जीतना चाहती हैं। दुबई में वो पहले भी खिताब जीत चुकी हैं। आपको पता होगा कि बैथानी माटेक सेंट के साथ उन्होंने शायद 2014 में यहाँ खिताब जीता था। तो वो अच्छी तरह से यहाँ के कोर्ट से परिचित हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण, जब आप युगल में खेल रहे होते हैं तो आपके अपने साथी के साथ किस तरह से तालमेल बना होता है, ये महत्वपूर्ण होता है। और सानिया लंबे समय, विशेषकर ऑस्ट्रेलियन ओपन से इसीलिए चर्चा में है कि उन्होंने कह दिया था कि ये उनका आखिरी सत्र होगा। उम्र उन पर हावी होती जा रही है और कहीं न कहीं भारतीय टेनिस को एक नई सानिया फिलहाल नहीं दिख रही है, जो कि एक रोल मॉडल वो बनती गई है। लेकिन दुर्भाग्य से ये कह सकते हैं कि पिछले 1.5 दशक में हम कोई दूसरी खिलाड़ी तैयार नहीं कर पाए हैं और कहीं न कहीं आईटा जो AIT है, अखिल भारतीय टेनिस संघ, को इस पर विचार करना चाहिए। जी हां, बिल्कुल। भारत में सानिया मिर्जा के बाद कोई वैसी टेनिस खिलाड़ी खासकर महिला वर्ग में नहीं आई। अंकिता रैना ने जरूर टुकड़ों में बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन टेनिस स्टार की कमी महिला सिंगल्स में खास तौर पर खल रही है। दोहा में आज कतर ओपन टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में भारत के रोहन बोपन्ना और कनाडा के डेनिस शापोवालोव की जोड़ी का मुकाबला बेल्जियम के सैंडर जिल और जोरान विल्जेन से होगा। शीर्ष वरीयता प्राप्त कनाडा के डेनिस शापोवालोव सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में शापोवालोव ने स्लोवाकिया के एलेक्स मोल्कन को 6-4, 6-4 से हराया। ब्रिटेन के एंडी मरे ने टेरो डेनियल को 6-2, 6-2 से पराजित किया। आज दूसरे दौर में विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी मरे का सामना दूसरी वरीयता प्राप्त रोबर्टो बतिस्ता अगुट से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे होना है। 7वीं वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर बुब्लिक ने स्लोवाकिया के जोसेफ कोवालिक को 6-2, 6-4 से मात दी।
अब एलेक्जेंडर का सामना फ्रांस के आर्थर रिंडरनेट से होगा, जिन्होंने जिरी वेस्ले को 3-6, 7-6, 6-4 से पराजित किया। बेंगलुरु ओपन 2 टेनिस टूर्नामेंट में रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी की जोड़ी दूसरे दौर में पहुंच गई है। पहले दौर में तीसरी वरीयता प्राप्त रामकुमार और साकेत की जोड़ी ने यूकी भांबरी और दिविज शरण की जोड़ी को 6-1, 7-5 से हराया। वहीं जीवन नेदुचेझियान और पूरब राजा की जोड़ी भी दूसरे दौर में पहुंच गई है। दूसरी वरीयता प्राप्त जीवन और पूरब की जोड़ी ने थॉमस फैनकट और जेसन कुबलर की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को 6-3, 7-5 से शिकस्त दी। खेल मंत्रालय ने कुश्ती, भारोत्तोलन और निशानेबाजी के एथलीट्स के लिए केंद्र सरकार के खर्च पर खेलों के सिलसिले में विदेश यात्राओं की मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ मंत्रालय के कुछ और फैसलों के बारे में बता रहे हैं श्रीराम शर्मा। सरकार ने 17 से 20 फरवरी तक बुल्गारिया में होने वाले 59वें सीनियर्स अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट में पुरुष और महिला टीमों की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन श्रेणियों में 20 पुरुष पहलवान भाग लेंगे, जबकि 10 कोचिंग सदस्य उनके साथ जाएंगे। महिला कुश्ती दल में 10 पहलवान और 5 सहयोगी कर्मचारी शामिल होंगे। तुर्की में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 11 महिला पहलवान और 23 पुरुष पहलवान हिस्सा लेंगे। यह प्रतियोगिता 24 से 27 फरवरी तक आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया और बजरंग पुनिया भाग लेंगे। महिला दल में 5 कोचिंग और सहयोगी सदस्य तथा पुरुष दल में 11 कोचिंग और सहयोगी सदस्य होंगे। भारतीय भारोत्तोलन टीम 23 से 28 फरवरी तक होने वाले सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भाग लेगी। महिला दल में 9 भारोत्तोलक और 4 सहायक कर्मचारी शामिल हैं, जबकि पुरुष दल में 7 भारोत्तोलक और 4 सहायक कर्मचारी शामिल होंगे। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू दल का मुख्य आकर्षण होंगी। सरकार ने मिस्र के काहिरा में 25 फरवरी से 8 मार्च तक ISSF विश्व कप के लिए 23 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी टीम को भी मंजूरी दे दी है। सदस्यों में 25 निशानेबाज, 6 कोच और 2 फिजियोथेरेपिस्ट शामिल होंगे। श्रीराम शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल में प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले के फर्स्ट लेग में आज देर रात इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब लिवरपूल का सामना इटालियन क्लब इंटर मिलान से होगा। एक अन्य मैच में जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख और साल्जबर्ग आमने सामने होंगे। उधर पेरिस सेंट जर्मेन ने काइलन एम्बापे के अंतिम क्षणों में किए गए गोल से रियल मैड्रिड पर 1-0 से जीत दर्ज की। मैनचेस्टर सिटी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्पोर्टिंग सीपी को 5-0 से करारी शिकस्त दी है। दूसरे लेग के मुकाबले अगले महीने होने हैं। धर्मेंद्र, आज का जो मैच है देर रात खेला जाना है, होस्ट कर रही है इटालियन क्लब इंटर मिलान। लिवरपूल विजिटिंग टीम है, कांटे की टक्कर हो सकती है निश्चित तौर पर लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जब तक मोहम्मद साला जिस टीम में होंगे और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं लिवरपूल का पलड़ा भारी लगता है। वैसे एडिन जेको भी इंटर मिलान से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बेताब होंगे, तो कहीं ना कहीं जो आप बोल रहे हैं ना कि कांटे की टक्कर होने वाली है, वही यहां पर दिखेगी। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि इनके कोच जो हैं युर्गन क्लोप, लिवरपूल के क्लोप ने कहा भी है कि साला और माने जो हैं वो एक्स फैक्टर हैं लिवरपूल के लिए, बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर इन डेप्थ में देखें तो डिएगो जोटा जो पुर्तगाल से आए हैं और उसके साथ साथ ब्राजील के जो बॉबी फिर्मिनो हैं, ये जो चौकड़ी है, 3 ही खेलते हैं फॉरवर्ड लाइन में, लेकिन 4 खिलाड़ी जो हैं वो लिवरपूल के लिए पिछले काफी समय से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब अब अफ्रीकन कप चल रहा था तो मिस्र के लिए खेल रहे थे साला, उस समय वो मौजूद नहीं थे। वैसे में बाकी खिलाड़ियों ने उनकी कमी नहीं खलने दी थी। तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो स्ट्राइकर की चौकड़ी की बात आप कर रहे हैं, वो इतनी मजबूत है कि उनके पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, और इसीलिए लिवरपूल इंग्लिश प्रीमियर लीग में और चैंपियंस लीग में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और कहीं ना कहीं इस मैच में इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनका पलड़ा भारी लगता है। चलते चलते जो मैच चल रहा है ईडन गार्डन्स में, 7 ओवर का खेल हो चुका है। 51 रन पर 2 विकेट है स्कोर। यहां से कितना टोटल देखते हैं आप? मुझे नहीं लगता कि ये 175 तक भी पहुंच पाएंगे, क्योंकि अगर 175 भी बनाते हैं तो ये कम स्कोर होगा। भारतीय बल्लेबाजी में डेप्थ है और उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये बड़ा लक्ष्य इनको भारत को दे पाएंगे। इस समय निकोलस पूरन 15 रन पर बल्लेबाजी करने आए हैं और रॉस्टन चेज उनका साथ दे रहे हैं। एक विकेट मिला है भुवनेश्वर कुमार को और युजवेंद्र चहल को। धर्मेंद्र जी, अब समय नहीं है कि किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हार्दिक आभार। तो आज का स्पोर्ट्स कैन यहीं पर समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।